गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। ये क्लास 9 का सेशन है और मैथ चल रहा है। मैथ में हम लोग ज्योमेट्री देख रहे हैं, चैप्टर 7 ट्रायंगल लास्ट पड़ाव में है हम लोग इसका। और आज एक प्रमेय है 7.6 जिसको प्रूव करने जा रहे हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज में लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है। लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है। तो यहाँ एक ट्रायंगल बनाए हैं ए बी सी। इसमें ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ए सी लंबी भुजा ए बी की अपेक्षा। तो ए सी के सामने का एक कोण बी, ये कोण वास्तव में ये बी सी है। हम यहाँ केवल बी लिखे हैं। बी इज ग्रेटर देन, छोटी भुजा हम ए बी लिए हैं तो ए बी के सामने का जो एंगल है वो सी है, ए सी बी। ठीक है, इसमें एक रचना करने की आवश्यकता है भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। AC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया कि AB इज इक्वल टू AD है। BD को मिलाया गया। यहाँ पर AC पर एक बिंदु हम D लिए हैं इस जगह पर। AC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिए कि AB की लंबाई के बराबर AD है। AB की लंबाई के बराबर AD है। BD को मिलाया गया। अब ये BD को हम मिला दिए इस तरीके से। ठीक है, इस एंगल का नाम, यहाँ पर ये जो एंगल है ना, इसका नाम अपना याद रखने के लिए थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए हम एक नाम देते हैं और इसका नाम जोड़ देते हैं। हमने देखा क्या कि AB के बराबर AD है, माने AB और AD ये दोनों आपस में बराबर है। तो त्रिभुज ABD जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजा इसके बराबर है, एक AB और एक AD। नहीं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर है। क्लियर, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए। फिर चलेंगे त्रिभुज BCD। BCD में कोण C और कोण 2 में क्या संबंध है? कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर, माने इन दोनों के मान के बराबर यहाँ का कोण होता है। तो BCD में ये जो एंगल 2 है वो एक बाह्य कोण है। ठीक है, तो बाह्य कोण है तो इस एंगल और इस एंगल का योग 2 के बराबर है या नहीं? और यदि बराबर है तो केवल सिंगल C के बारे में बोले हम, सिंगल ये एंगल हम C बोले तो एंगल 2 जो है वो एंगल C से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो खाली इसकी तुलना इसके साथ में करें तो एंगल 2 जो है वो एंगल C से बड़ा होगा ना। यहाँ तक समझ लिया। अब यहाँ से हम आगे बनाते हैं, फिर देखते चलेंगे स्टेप बाय और समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ प्रमाण करते हैं, प्रमाण, और लिखेंगे कि त्रिभुज ABD में हमने AB इज इक्वल टू AD दिया। ये रचना से ऐसा किया। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समान
भुजा के सम्मुख कोण के हिसाब से हम इसको बराबर किए। शांतिप्रिय ढंग से अगर समझोगे ना तो बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से समझ जाओगे। थ्योरम अगर याद होगा तब, क्योंकि उसी पर ये है। क्लियर है यहाँ तक? हैं? यहाँ तक हम इसको रखें। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक त्रिभुज है BCD में एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल C बाय कोण के गुण से। अभी समझाएंगे ना। एंगल 2 जो है वो BCD के लिए वो बायकोण बनता है। तो बायकोण का एंगल 2 एंगल C के साथ अगर संबंध बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल, कौन दोनों एंगल, यहाँ पर जो इस एंगल को दिखाई पड़ा, इसका अगर हम 3 नाम देते हैं, और ये C, ये और ये, इन दोनों के योग के बराबर 2 होता है, एंगल 2 होता है। हम केवल इसी एंगल की बात करें तो 2 से छोटा है वो, यानी 2 बड़ा है। 2 इज ग्रेटर देन C। तो 2 इज ग्रेटर देन C है, तो 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ 1 इज ग्रेटर देन C करेंगे, क्योंकि 2 और 1 दोनों बराबर है, तो कोण 1 जो है वो C से बड़ा हो जाएगा। कंप्लीट। यहाँ लिखते हैं, किंतु एंगल ABC कहाँ पर है? ये पूरा एंगल, ये बड़ा है एंगल 1 से, है या नहीं? क्यों? क्योंकि एंगल 1 इतना ही है, और एंगल ABC में ये भाग बढ़ गया तो ये पूरा भाग बन गया ना। तो ये जो भाग बढ़ा करके ना हम ABC लिए हैं, 1 की अपेक्षा ABC बड़ा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल C, और ये जो एंगल ABC है वो एंगल 1 से बड़ा है, इसलिए एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल C। क्या नहीं समझ पाए? जरा सा हमको बताओ कि एंगल 1 और 2 हम बराबर किए, 2 जो है वो C से बड़ा है बायकोण के गुण से। 2 चूंकि 1 के बराबर है तो 1 लिखे हैं, तो 1 एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल C। एंगल 1 इज लेस देन एंगल ABC, ऐसी बात करेंगे नहीं, माने एंगल 1 जो है वो C से बड़ा है, और एंगल 1 जो है वो ABC से छोटा है, तो बड़ा तो ABC ना हुआ इस स्थिति में। तो एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल C, अर्थात एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। यही तुमको प्रूव करना था, और हो गया। ये बहुत भारी है क्या? अब हम लोग आते हैं 7.7 प्रमेय। इसमें कहता है 7.6 का ये उल्टा है, ठीक है। इसमें कहता है ना कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। नहीं, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। एक त्रिभुज बनाए ABC, इसमें कोण B को हम कोण C से बड़ा माने, कोण B इज ग्रेटर देन कोण C। तो कोण B के सामने का भुजा ये C है, ठीक है, और कोण C के सामने का भुजा AB। हमको ये साबित करके दिखाना है। तो 3 कंडीशन इसमें लागू होगा, ठीक है। स्थिति 1, केस 1, यदि AB इज इक्वल टू AC हो, मान लेते हैं कि AB इज इक्वल टू AC है। नहीं,
तो एंगल अगर ऐसे करके लिखते तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी हो, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। मान लिए यदि ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो ए सी के सामने का एंगल बी और ए बी के सामने का एंगल सी दोनों बराबर होगा। किंतु एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दिया है, ठीक है। अतः एंगल बी के सामने का भुजा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक कर रहे हैं, लगता है क्या, एंगल अगर हम एंगल भुजा ए सी और ए बी को हम बराबर मानते हैं तो एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, लेकिन एंगल बी जो है वो एंगल सी से बढ़ा दिया हुआ है। अतः ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। ये हमारा विरोधाभास कंप्लीट हुआ। केस 2 चलते हैं। केस 2, यदि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी हो, अगर ए बी को हम बड़ा मान लेते हैं ए सी से, इसी भुजा को हम ए सी से बड़ा मान लेते हैं, अभी तो हम दोनों को बराबर मान लेते हैं ना, अब ए बी को ए सी से बड़ा मान लेते हैं तो होता क्या है कि तो ए बी के सामने का एंगल सी इज ग्रेटर देन ए सी के सामने का एंगल बी, होगा कि नहीं। किंतु एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दिया है, ये दिया है। अतः ए बी इज नॉट ग्रेटर देन ए सी। यहाँ भी एक विरोधाभास लगा। हम दोनों को भुजा को अगर बराबर माने तो हमारा ये स्थिति बना, लेकिन ये दिया हुआ है तो हमारा बराबर मानना जो है गलत हो गया। अगर ए बी को हम बड़ा मान लेते हैं ए सी की अपेक्षा तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी बनता है, लेकिन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी दिया हुआ है तो हमारा ये भी मानना जो है वो विरोधाभास रहा है, ठीक है। अतः केस 3, यदि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी हो तो ए सी के सामने का एंगल बी इज ग्रेटर देन ए बी के सामने का एंगल सी बड़ा होगा, तथा एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दिया है। तो दोनों कंडीशन में हमारा ये फॉलो किया, मैच किया ना, इसलिए इसके सामने का भुजा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी होगा। बस इतना ही इसमें करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रमेय 7.8 में आ गया कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। अब इसको सिद्ध करना है, क्या है कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या तो फिर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या फिर बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। मैंने किन्हीं दो भुजाओं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी ही होना चाहिए। होना चाहिए ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी, या बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। नहीं, मैंने किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है, ठीक है, तभी त्रिभुज का बनना संभव है।
अन्यथा नहीं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको एक थोड़ा सा एक रचना करना पड़ेगा। बी ए को आगे बिंदु डी तक बढ़ाया गया जो AD इज इक्वल टू AC है। फिर CD को मिलाया गया। ये BA को जो है ना हम आगे D तक बढ़ा दिए, ठीक है, जो कि AB के बराबर AD है। हम यहाँ वही लिखे हैं ना, AB के बराबर AD होना चाहिए। क्या लिख दिए, सॉरी ठीक लिखे थे, AD इज इक्वल टू AC के बराबर है। ये चीज यहाँ नहीं होगा, AD के बराबर AC लिए, फिर CD को मिलाया गया। हम यहाँ CD को मेरा बन जाता है, मेरा CD को इस प्रकार मिलाया गया, ठीक है। इसको अगर एंगल 1 बोले और इसको एंगल 2 बोले, पहले ध्यान से देख लेना, उसके बाद कुछ कराएं। हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, तुम लोग अपना तफरी करते हो ना, तो हमको डिस्टर्ब होने लगते हैं। एक त्रिभुज ACD में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ACD में, ACD में क्या है कि AD इज इक्वल टू AC है, रचना से क्लियर। AD इज इक्वल टू AC है, तो AD के सामने का एंगल यहाँ AC करें और यहाँ D करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AC के सामने का जो एंगल है वो 1 है और इसके सामने का एंगल 2 है, बराबर हो गया। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, यहाँ भी लागू हो रहा है। ACD में AD इज इक्वल टू AC, तो इसके सामने का एंगल 1 और इसका एंगल 2, आपस में दोनों बराबर है। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण के हिसाब से हम इसको बराबर किए, क्लियर, ठीक है। त्रिभुज BCD में नहीं, इसको एंगल 3 बोलते हैं हम, तो इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। जब ये बराबर है अर्थात एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, अगर 2 में हम इस एंगल को भी मिला दें तो 2 प्लस 3 इतना बड़ा एंगल जो हो जाएगा वो एंगल 1 से बड़ा होगा ना। अब इन दोनों एंगल को मिलाएंगे तो त्रिभुज एंगल BCD बनता है। BCD ये पूरा एंगल बनता है, ये बड़ा हो जाएगा एंगल 1 से, सही है। अब त्रिभुज BCD में क्या है कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल 1, तो BCD के सामने BCD त्रिभुज में BCD एंगल के सामने BD बनता है ना, तो BD भुजा बड़ा हो जाएगा, एंगल 1 के सामने BC बनता है, तो यहाँ पर BC लिखेंगे ना, बड़ा त्रिभुज के दृष्टिकोण से बता दें। ये जो BD है वो BD को हम AB प्लस AD लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्लियर।
BD को AB प्लस AB के रूप में लिख सकते हैं। और AB प्लस, यहाँ B ठीक से लिखना चाहिए, AB प्लस AD जो है वो AD जो है वो AC के बराबर है, यहाँ से लिखे, ठीक है। तो AD की जगह पर क्या देंगे, AC इज ग्रेटर देन BC। हमारा ये सब क्या हुआ, कौन वाला 1 नंबर वाले में प्रूफ हुआ। और उसी प्रकार लिख करके हम ये बाकी वाले को लिख सकते हैं कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। हम उसी प्रकार इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। हम देखें ना, जब भुजा को इधर से बढ़ाएंगे हम तो दूसरा भुजा आ जाएगा, ऐसा लिखा जाता है मैथ में। एक वो सिद्ध कर दिए तो सेम उसी प्रकार बाकी भी सिद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार ये त्रिभुज की असमीकाएं समाप्त हुए।